Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर फेस टू फेस। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और फेस टू फेस में और एक और ज़बरदस्त लर्निंग का कैप्सूल आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, फेस टू फेस में तकरीबन 220 से ज़्यादा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं और मैं बस आज इस माध्यम से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और एक एक वीडियो को देख रहे हैं और अपने खुद के जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। प्लस मैं थैंक यू उनको भी बोलना चाहता हूँ जो गेस्ट आते हैं, अपना जर्नी शेयर करते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को शेयर करते हैं। बहुत मज़ा आया अभी तक और कोशिश करूँगा कि बस ये करता रहूँ ताकि मैं भी सीखूँ और आप भी सीखें। दोस्तों, एक बात है मार्केट में, हो सकता है कि आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगे, बट जो है सो है कि शेयर बाज़ार के अंदर में देखा गया है कि मारवाड़ी, गुजराती एक उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है। तो कुछ लोग शायद अपसेट हो जाएंगे कि अरे ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जनरली एक धारणा है, एक माहौल वैसा बना हुआ रहता है हम लोगों के परिवार में कि वी हैव प्रॉब्ली बेटर नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट। आपको पता है रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम पैसा को बहुत वैल्यू देते हैं और हम बहुत जल्दी अपने लाइफ में फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं। मैंने देखा है बाकी लोग कई ऐसे होते हैं जो चल रहा है वैसे चल रहा है, सोचते हैं कि आज जो चल रहा है वैसे चलते हैं, बट हम लोग फ्यूचर बहुत सोचते हैं कि 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 15 साल बाद क्या होना चाहिए, मतलब क्या मैं उस जोन में आ सकता हूँ कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाऊँ। और फाइनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए शेयर बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको लगेगा कि सर ये गलत बात है बिकॉज शेयर बाज़ार तो ट्रेडर्स के लिए है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा, उसमें तो पैसा लग भी सकता है। ये एक्चुअली में गलत सोच है। शेयर बाज़ार में इतना पावर है, अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है, कि आपके लिए आपका एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी तैयार कर सकता है। मेरे साथ आज जो गेस्ट जुड़े हैं, आज ये थर्सडे का दिन है, तो हम और आप उनसे बात करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और फ्राइडे को आपको तो पता ही है कि फ्राइडे को उनसे डीप डिस्कशन करेंगे कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का जोन में घुस पाएँ। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो पुणे से आए और वो कहीं जॉब करते हैं। कंपनी का नाम तो नहीं बताएंगे, बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किए कि आप आइए बात कीजिए। अपनी ट्विटर पे इनको पकड़ा और अच्छा काम कर रहे हैं ट्विटर पे। तो जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते उन्होंने अपने जीवन में एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जोन बनाया जिसमें वो इन्वेस्ट भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं। तो फुल टाइम इन्वेस्टर, पार्ट टाइम ट्रेडर, तो उनसे पूरा समझेंगे, डिटेल समझेंगे कल, लेकिन आज उनके बारे में जानेंगे। लेट मी वेलकम फॉर दिस अमेजिंग फेस टू फेस चेतन लड्डा। हाय चेतन। हेलो विवेक जी, थैंक यू सो मच। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? बहुत अच्छा। मैं हर बार ये बोलता हूँ जो भी कोई आता है, थैंक यू फॉर कमिंग टू कोलकाता। हम लोग तो हमारे कर्मा पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा था हाँ, कुछ शेयर करने मिला है, हम हमारे कर्मा पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। एकदम, जो ये बात समझ लेगा ना लाइफ में कि कर्मा क्या होता है, उसके लिए मनी एक्चुअली सेकेंडरी हो जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू एट सच अ यंग एज नो द रेलेवेंस ऑफ कर्मा। यस, यू रियलाइज इट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन स्टेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बट यस, यू गो टू दैट स्टेज ओनली व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। करेक्ट। सो इसका मतलब आप पहुंच चुके हैं वहाँ पे। यस यस। एंड कितना टाइम लगा ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या अभी पहुंचे कि पहुंच चुके थे? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल। यू आर 36 I'm अराउंड राइट 36. नाउ। तो मतलब 33 साल की उम्र में, 32-33 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचना बहुत बड़ी बात है। वी रियली वांट टू नो योर जर्नी की कैसे कैसे पढ़ाई की, फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड बताइएगा, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? बिल्कुल। एंड आई मीन कैसे पहुंच सकता है कोई 32-33 साल की उम्र में, देखिए, बताइएगा। ग्रेट। तो विवेक जी, मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। इट इज़ अ स्मॉल प्लेस इन महाराष्ट्र एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे मुझे अच्छी स्टडी मिली, फैमिली का माहौल अच्छा था और दे कुड प्रोवाइड मी गुड फूड। मतलब मेरे हिसाब से वी हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दीज थिंग्स। मतलब अगर ये बेसिक थिंग्स आपके पास है, जीन्स है आपके पास, एक बेसिक IQ है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ एज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टू सक्सीड। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लोग ये चीज़ के बारे में ग्रेटफुल ही नहीं होते और एक क्या बोलते हैं ना, एंटाइटलमेंट एटीट्यूड आ जाता है। मतलब ये मेरे पास ये नहीं था, मेरे पापा ने मुझे इतना नहीं दिया या मेरी मम्मी ने मुझे इतना नहीं दिया, इसके लिए मैं ये नहीं कर पाया। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंड्रेंस मेरे हिसाब से। तो अगर आपके पास ये है, अगर आप फॉर्चुनेट है कि आप स्कूल जा पाए,
अच्छे स्कूल जा पाए, आपको अच्छी नरिशमेंट मिली है, थोड़ा और बेसिक IQ है, देन यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू वट एवर. जस्ट आपको आलस नहीं करना है लाइफ में, एंड बी रेडी फॉर वर्किंग हार्ड एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. सही है. सो ये जो चीज़ है, ये आई थिंक वॉज अ वेरी बिग, आई वॉज लकी टू हैव ऑल दिस. And from there I was born in a Marwadi family. So you know, growing up, you must be knowing, growing up in a Marwadi family, you keep, मतलब आप पैसे के बारे में सुनते ही रहते हो, कोई ना कोई, भाई इसने इतना बड़ा पैसा बनाया, उसने इतना बड़ा पैसा बनाया. बट हमारे फैमिली में वो बनाया कैसे ये नहीं पता था. तो मुझे भी पता था कि बनता है, और कैसे बनता है ये नहीं पता था. आपके फादर बिजनेसमैन? My father used to work as a manager in a company, electronics company ABB Limited. अच्छा, nice. So he retired as a vice president from there. अच्छा. तो वहाँ पे उन्होंने जॉब की, और बट एट द सेम टाइम वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है, अभी भी है. तो उससे एक आइडिया तो रहता है कि हाँ, बड़ा पैसा बनने के माध्यम बहुत हैं, बट कैसे बनना है वो नहीं पता था. तो जैसे मैं ग्रो हो रहा था, मतलब मे बी अराउंड 9th और, तो मुझे रीडिंग की एक हैबिट लग गई. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ लकी थिंग्स दैट हैपेंड विथ मी, कि मैं रीडिंग करने लग गया. तो रीडिंग करते करते जो इतनी बुक्स होती हैं, जैसे रॉबर्ट एलन की बुक होती है जैसे फॉर रियल इस्टेट, फिर रिच डैड पुअर डैड है, फिर मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है, ऐसे 3-4 जो बुक्स हैं, तो वो मैंने पढ़ ली. तो उससे एक बात तो पता चल गई कि धंधा करना पड़ेगा. अच्छा. अमीर बनना है तो धंधा करना पड़ेगा. करेक्ट. एंड दैट टाइम व्हाट आई वाज इन 9th और 10th, सो दैट वाज अ वेरी गुड एज. मतलब अगर किसी को मौका मिल रहा है ना, अपने बच्चों को दे दो 9th-10th में ये बुक्स. सही बात. ठीक है. तो वो एक बेसिक आइडिया लग गया. तो उसके बाद वो यंग ब्लड जो बोलते हैं ना, तब मैंने डिसाइड किया भाई 18 साल की उम्र के पहले ना पहला धंधा चालू करूंगा. अच्छा, वेरी नाइस. ठीक है. तो ये अभी कैसे करना है वो सब हवा में था बात. ठीक है. तो उस टाइम पे ना कैपिटल होती है आपके पास, मतलब मेरे पास तो नहीं थी. तो व्हाट इज़ द बेस्ट यू कैन डू उस टाइम पे. तो उस टाइम पे मेरी मदर जो हैं, वो शी यूज टू एडवाइस पीपल ऑन वास्तुशास्त्र और ये सब चीज़ों पे एडवाइस करती थी. तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपने पास 1200 रुपया है जो इधर उधर से जो रिलेटिव से जो मिलता है, तो उससे एक डोमेन नेम खरीदते हैं और वेबसाइट बना देते हैं. तो वर्ल्ड की शायद सबसे वाहियात वेबसाइट होगी वो, जो मैंने उस टाइम पे बनाई, क्योंकि मुझे कोडिंग तो नहीं आती थी. तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में मैंने वेबसाइट, आज भी है, इट इज़ स्टिल एक्टिव. सो इट इज़ 2007 रजिस्ट्रेशन का डोमेन. तो vastuconsultancy.com करके मैंने बनाई. क्या बात है. एंड उस पे वी रियली मेड सेल्स, वी सोल्ड कंसल्टेशंस. फिर उसके इट वर्कड आउट, मतलब मम्मी ने बहुत मेहनत की उसमें, मैं तो सिर्फ लॉजिस्टिक्स करता था. बट हाँ, हो गया वो एक 18 साल के पहले, ऐसा टिक मार्क हो गया मेरा. तो उससे एक हो गया कि हाँ, मतलब जब सेल होते हैं ना, तो यू अंडरस्टैंड कि हाँ, कुछ तो हो रहा है, मतलब ये वर्क तो करता है. मतलब जो बोलते हैं ना कि धंधा से कुछ होगा नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे नेसेयर्स बहुत होते हैं. तो वो एक मेरे दिमाग से निकल गया, बनता तो है पैसा. फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं फिर ये होने लगा, तो उसके बाद मैं एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया. तो तभी फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाया कंटिन्यू करना. एंड इट वाज नॉट अ वेरी स्केलेबल बिजनेस. मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए आपको स्केलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो इट वाज नॉट वेरी स्केलेबल. बट एक चीज़ पता हो गई कि वेबसाइट कैसे बनाते बिना कोडिंग के. तो जब हॉस्टल में थे, तो मैं और मेरे फ्रेंड मिलके हम लोग वेबसाइट्स बनाते थे. अच्छा. एंड वी यूज्ड टू सेल वेबसाइट्स. वाओ. सो वी डिड दैट एंड दैट ऑल्सो वर्कड आउट वेरी वेल. मतलब 25,000-30,000 लोग दे रहे उस टाइम पे. मतलब हम लोग तो यार 25,000 रुपये मिल रहा है वेबसाइट एक बनाने का. फिर वो करते गए. मतलब जो हमारा जो कॉलेज का टाइम था, तो अलॉन्ग विथ लर्निंग वी यूज्ड टू डू दिस. सो उससे हाँ, इट हैज़ टू हैपन है ना. मतलब पता नहीं आप ऐसे वायर्ड होते हो या क्या होते हो, बट देयर इज समथिंग व्हिच वर्क्स आउट लाइक दिस. तो वो होने लग गया. तो उसके बाद देखा कि भाई जिनके लिए हम वेबसाइट्स बना रहे हैं ना, भाई ये लोग तो तगड़ा कमा रहे हैं, बेच के. तो वहाँ से यार ये हम भी करेंगे. सो आफ्टर दैट आई वेंचर्ड इनटू एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन आइटम्स. खुद की वेबसाइट बनाई, bigindianstore.com. नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मेनी रीजंस. बट वो बना के फिर मुझे तभी पता नहीं था वो ये ऐसा कुछ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस होता है. बट आई बिल्ट अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज अबाउट इन द इंजीनियरिंग स्टैंड्स. उसका बहुत बढ़िया मॉडल था. इट वाज ई-कॉमर्स. एंड हम लोग शायद इंडिया में फर्स्ट ही थे जो एक्सपोर्ट करते थे होली कलर्स. वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ होली कलर्स इन इंडिया. बट फिर हमको रेगुलेशंस पता नहीं थे, कुछ नहीं पता थे. तो फॉर द ऑल दोस थिंग्स वी हैड टू स्टॉप. बट दैट ग्रू टू अ वेरी गुड लेवल. मतलब बट फिर उसके बाद जब इंजीनियरिंग से जॉब जाने की बारी आई ना,
तभी, और ये सब का लॉजिस्टिक्स था, मेरी मदर कैरी आउट करती थी, तो वो नहीं हो पाया बिकॉज मम्मी वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम्स, और फिर वो लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं हुआ, सो वी हैड टू गिव इट अप अनफॉर्चुनेटली। तो अभी ये सब होने के बाद पता है होता है, पैसा बनता है, बट अभी इन सब चीज़ों से ना एक चीज़ मुझे क्लिक हो गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि जो भी मैं ये सब कर रहा हूँ ना, आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर टीम वर्क। ओके, मतलब मुझे अगर कोई भी एक बिजनेस कर रहा हूँ मैं, या कुछ भी करूँगा, कोई भी एक्टिविटी करूँगा रेवेन्यू जनरेटिंग, इफ आई एम नीडिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, जैसे इस केस में मेरी मदर थी, मुझे लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेट करना है, वेंडर से बात करनी है, तो ये सब जब चीज़ें मुझे करनी होती है ना, आई यूजुअली स्टार्ट प्रॉपरली बट आई फेल एट इट। ओके, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मुझे अगर कुछ भी वेल्थ बनानी है या कुछ भी अच्छे से करना है, सो इट हैज़ टू बी अ सिंगल एंडेड इनिशिएटिव। oh you were able to identify this? हाँ, सो आई कुड, बिकॉज रिजल्ट्स वर शोइंग ना विवेक जी। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट आपने किया उसका, इट वाज नॉट स्केलेबल, आई हैड टू स्टॉप इट। अप ये किया, इट वाज नॉट इट वाज स्केलेबल, आई हैड टू स्टॉप इट। सो देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। मतलब इनफैक्ट आप मोनिश फबराई जी का भी आप सुनेंगे, इंटरव्यू सुनेंगे, सो ही इज ऑल्सो ऑफ दैट सेम ओपिनियन। तो मैंने वो एक इंटरव्यू कहीं तो भी पढ़ा था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर एंड देन व्हाट सूट्स यू। करेक्ट, करेक्ट। तो इनफैक्ट मैं तो आपसे अपोजिट हूँ, मैं तो अकेले कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो चाहिए कि मेरे साथ कोई रहेगा तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं वो काम। इसीलिए आपने ट्रेडिंग पर्सनली छोड़ दी ना विवेक जी? पर्सनली मैंने छोड़। करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए यू आर नाउ मैनेजिंग एवरीथिंग। नोइंग योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक स्टेज 0 है वो। स्टेज 0 है, एंड द अर्लियर यू अंडरस्टैंड दैट, इट इज गोइंग टू बी बेटर। बट इट्स सो इज इट सेड देन डन? इट बहुत इज आसान है बोलना कि आप वेरी अपने आप को डिफिकल्ट, पहचान जाओगे। वेरी डिफिकल्ट, एंड वो एक लक भी चाहिए थोड़ा बहुत साथ में, हाँ हाँ हाँ, सही है ना। तो ये होने का जब पहचान लिया कि हाँ भाई अपने को सब, मतलब सिंगल एंडेड जो है तो है उससे जैसे, तो व्हाट इज इट, इट इज इधर ट्रेडिंग, इट इज इन्वेस्टिंग, ये दो चीज से, और रियल एस्टेट, ये चीज़ों से बनना है पैसा, कि उसमें सिंगल एंडेड एफर्ट रहेगा। तो बट इतनी हिम्मत थी नहीं तभी, कि ना इतना बैकग्राउंड था कि भाई जंप इनटू इट कम्प्लीटली। तो फिर मैंने आई टुक अप अ जॉब, एंड उससे फिर जॉब करते करते जब मैं पढ़ रहा था, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्क फ्री इनकम दैट आई कैन मेक अदर देन जॉब। सो मेरे जो पढ़ा था, मैंने बुक्स पढ़े थे, रियल इस्टेट वाज वन। ओके, सो जो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी जो ये चालू की है, ओके, इट इज़ नॉट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, अच्छा, it's not in stocks, not in stocks. okay, So it starts with real estate, okay, it moves on to investing, okay, then it moves on to trading. अच्छा, you started with real estate. Okay, interesting. हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि it is a stupid way to look at things, that Yeah. it does not give so many returns as compared to, but we will talk about it Yeah, later, कैसे it is a workable model. I have worked on that model, so it works. Yeah. So वैसे करके it has come to a good stage. So ये करते करते फिर रियल एस्टेट से I kept on continuing in my job, looked for options which can increase my income parallelly. Okay. So me and my wife both went overseas, worked for 9 years. So that was a good salary for us. Okay. So उससे हम लोग हमारा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाते गए 9 साल तक. Okay. And फिर we decided to come back. And all this was possible because my wife supported me a lot. Because she was also working. So उसने बोला कि हाँ, मतलब she is like, I will support. बाकी जो भी दिमाग लगाना है इधर उधर का, you do it. Correct. Because you are good. So at it, might be good at it. So ऐसे करते करते we made that real estate portfolio. Then we came back. तो जब पता चल गया कि हाँ ये रियल एस्टेट पोर्टफोलियो ठीक ठाक बन गया है अभी, कि हाँ सिर्फ इसके इनकम पे भी हम लोग गुजारा कर लेंगे, तो फिर थोड़ा सा रिस्क लेते गए। ऑल दिस मीन वाइल ना, मुझे इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट तो था ही, मतलब स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज फैसिनेटिंग। माय डैड यूज्ड टू वर्क इन द स्टॉक मार्केट्स एंड एवरीथिंग, तो वो पढ़ता रहता था कि कैसे करते हैं इन्वेस्टिंग, क्या करते हैं, तो नॉलेज बिल्ड हो रहा था। और मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज़ें करते करते जब मेरे पास थोड़ा सरप्लस कैपिटल बन गया, आफ्टर गेटिंग अ कंप्लीट इक्विटी इन माय रियल एस्टेट, देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, एंड दैट वाज कोविड टाइम्स। ओके, Fortunately, that was COVID time, and I could invest well to get couple of very good multibaggers, and उससे अच्छा खासा बन गया पोर्टफोलियो। So after what, अभी 15 years हो गए जॉब करते हुए। In this 15 years, I can say we are financially free, having my salary, my wife's salary, real estate rentals, dividend income, and a portfolio.
So we have now, like, if I have to share the net worth, no problem in sharing actually. That we are at a very good pace of like 7 CR and what we have made in 15 years with a complete equity by ourselves. Okay. And you think that is sufficient to be called a financial free? What is the definition of financial freedom for you? Financial freedom definition, Vivek ji, is that what are your wants? How much do I spend? I am a person, me, and not as myself. You have to look at it as a family perspective. Of course. If you ask me, deciding on a retirement activity or a financial freedom point of perspective early in your life does not make sense. You know, at least you have to let 10 years pass of your working life. तभी आप आपका financial freedom define कर पाओगे. क्योंकि तब तक आपके मेजॉरिटी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, कुछ तो भी होगा. दैट टाइम यू विल बी एबल टू डिसाइड. सो वंस यू कम टू दैट amount that हाँ मुझे इतना तो I need to expense, then based upon that expense, what are the streams of income you have? If out you should have at least 2 or 3 sources of income. Each one of it should take care of your expenses. Okay. तो आपने expenses plan कर लिया फ्यूचर और इनकम सोर्सेस को उसके साथ टैग कर दिया, तो यू नो एग्जैक्टली कि मुझे 5 साल बाद अगर ये कि मेरा बड़ा पैसा आने वाला है तो यहाँ से वो पैसा कवर अप हो जाएगा. बट ये मैंने किया एट द एज ऑफ 30. 30 साल में कर लिया. 30 के एज में मैंने डिफाइन नहीं किया था मुझे कितना पैसा चाहिए. अच्छा. 30 के एज में when my kids were around what 3-4 years, 2 साल के होंगे, तभी मैंने डिसाइड किया कि हाँ इतना, नाउ दिस इज द मैक्सिमम आई एम गोइंग टू एक्सटेंड. ना कोई और होने वाला है, ना कुछ होने वाला है. इतने मेरे खर्चे इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ने वाले. दैट टाइम आई डिसाइडेड कि हाँ इतना इनकम अपने को आ गया, देन आई एम फ्री. ओके. सो दैट इज व्हाट इज योर डेफिनेशन. व्हेन डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्यों किया? बिकॉज वो तो बहुत हाई रिस्क काम है. अपना रियल एस्टेट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा तो रिटर्न जनरेट कर ही रहे थे. हाँ, तो ट्रेडिंग इसके लिए किया था क्योंकि आफ्टर कोविड जब मैंने इन्वेस्टिंग वगैरह सब कर लिया था, ठीक ठाक रिटर्न बन गए थे, तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो पड़ा रहता है. इट डज नॉट जनरेट एनीथिंग. मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो है, सम ऑफ इट इज डिविडेंड फॉर डिविडेंड पर्सपेक्टिव एंड हाफ इज कैपिटल अप्रिसिएशन. मोस्ट ऑफ इट जो मैं दिखाऊंगा आपको, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो जो विच इज़ नॉट फॉर डिविडेंड ना, तो उसके लिए it is just lying there, you are waiting for capital appreciation. But it is like trading is the only business जो बोलते हैं जो आप pledge करके free capital margin use करके you can deploy for additional returns. अच्छा. So मैं देखा कि थोड़ा additional risk free तो नहीं बोलना चाहिए, but if you look at me, मैं खुद को बोलूँगा I'm the most fatuous trader in the whole world. अच्छा. ठीक है, तो मैं उसको pledge करता हूँ and I try and get some amount of money which is not very risk giving because I do not need to take that much of risk. Okay. So that means आप जो हमारे साथ कल डिस्कशन करने वाले हैं, it will be more around कि कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ जॉब में है और वो पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग बुक रन करके एडिशनल रिटर्न डेरिवेटिव्स के थ्रू कैसे बना सकता है, वो बात करेंगे. Yes. नॉट फॉर पीपल जो फुल टाइम डेरिवेटिव्स ट्रेडर बनना चाहते हैं. नहीं, बट लेट्स सी, आई डोंट नो. जब जो मेरे जानता हूँ जिन लोगों को, ट्विटर से ही जानता हूँ मैं लोगों को, तो ट्विटर पे मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि मैं ट्रेडर हूँ, विच इज लाइक नथिंग. आई थिंक 20% कुछ इससे मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ. 20% ऑफ माय नेटवर्थ आई विल बी यूजिंग फॉर ट्रेडिंग. अच्छा, गॉट इट. सो दैट्स एक्चुअली लॉजिकल आल्सो कि मैं मेरा नेटवर्थ जो कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, देखिए बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रेडिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. यस. तो जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो इन्वेस्टिंग बिकम्स अ मेजर थिंग एंड ट्रेडिंग बिकम्स अ मलाई का काम करते हैं. मलाई का काम करता है, ठीक है. सो कितना एक्स्ट्रा यील्ड कितना जनरेट हो जाता होगा ट्रेडिंग करके? मतलब देखो मुझे 1.5 साल हुआ है विवेक जी ट्रेड करते हुए, ठीक है, 1.5-2 साल. सो आई हैव मेड गुड इनफ लाइक 25% इंक्लूडिंग लर्निंग फेज. वाओ. मतलब 25% एडिशनल रिटर्न बन जाता है सेम पोर्टफोलियो को प्लेस करके. दैट्स इंटरेस्टिंग. बट ये तो आई थिंक इट्स एन अर्ली डेज. 1.5 साल. हाँ, इट इज 1.5 साल ही हुआ है. इट इज वेरी अर्ली एंड मैं सीख भी रहा हूँ साथ में. मतलब इतने जो लोग हैं सिखाने वाले, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे मैं सीखा हूँ. मतलब सुभाषीष जी है जिनके वीडियोस है, देन श्रेयस है, प्रफुल्ल है. देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जिन्होंने मतलब, एंड दे आर सो अप्रोचेबल कि आप उनसे बात करो. आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच होना चाहिए फॉर एनीथिंग. मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप बहुत सारी चीज़ों में घुस जाओगे तो यू हैव टू हैव लुक एट इट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. और फिर देखो सक्सेसफुल लोगों ने क्या किया है. दोनों को कंबाइन करो, पैसा बनेगा. पैसा बनेगा
और यही हम लोग सीखने वाले हैं। तो कल हम क्या क्या सीखेंगे? तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि आपने क्या किया। बिल्कुल, कल हम तो वो सब देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे। लॉगिन करके देखेंगे। हाँ, शायद मैं आपको अभी बता रहा था, शायद मल्टीबैगर का कॉन्ट्रैक्ट नोट शायद फर्स्ट टाइम ही कोई दिखाने वाला होगा। आई डोंट नो आपने कोई रिकॉर्ड किया है इसके पहले? मल्टीबैगर लोग जनरली कम दिखाते हैं। हाँ, तो बिकॉज लोग अपने तक ही रखना चाहते हैं, ज़्यादा ओपन नहीं करते। हाँ, बट तो आई अप्रिशिएट कि आप सोच रहे हैं कि आप दिखाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो दिखाएंगे। सो एक मुझे जो शेयर करने की, जैसे हम लोग जब शूटिंग के पहले डिस्कस कर रहे थे, तो शायद आपको भी यही पिक्चर था कि मैं ट्रेडर हूँ। हाँ, बट मैंने जब हम लोग का जो इनिशियल डिस्कशन हुआ कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स व्हिच इज लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम उसमें, तो कीपिंग योर जॉब। आई थिंक बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी होंगी कि जिनको लगता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, लाइक वेरी एवरेज IQ मैं बंदा हूँ, आई एम एबल टू मैनेज दिस। तो एक ऐसा देखेंगे कि एक जॉब से स्टार्ट करके हाउ कैन यू क्रिएट डिफरेंट लॉन्च पैड्स फॉर योर सेल्फ। वाओ, है ना, आप डिफरेंट लॉन्च पैड्स कैसे बनाओगे, एंड यूजिंग ऑल दोज लॉन्च पैड्स आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, और यू कैन देन रीच दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन। फिर उसमें हम लोग फ्रेमवर्क्स बात करेंगे, इक्विटी का, मे बी रियल एस्टेट का, ट्रेडिंग का, थोड़ा बहुत जो भी आता है। सही है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है कल का कॉन्वर्जेशन में। सो दोस्तों, अगर आप कल नहीं जुड़ेंगे तो कुछ मिस करने वाले हैं। तो और अभी भी आप लास्ट तक जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छा काम किए। तो रहिएगा, कल मिलेंगे फिर, और भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। और अगर आपको ज्वाइन करना है, हम कलकत्ता में हैं, आपको आना है तो आप आ सकते हैं। कलकत्ता में अगर आप रहते हैं तो मच ईजियर है। तो ये फॉर्म का लिंक रहेगा इस वीडियो के नीचे। आज भी कुछ लोग हैं जिनको हमने इनवाइट किया, वो आ रहे हैं। तो फॉर्म का लिंक रहेगा, भरिएगा। अगर मौका मिलेगा तो हम मिलेंगे भी, नेक्स्ट वीडियो में साथ में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर। 2 लॉन्च पैड्स जो मेरे रहे हैं, इक्विटी और रियल एस्टेट, एंड नाउ सैलरीड इनकम भी है मेरी वाइफ की। सो आई हैव बीन एबल टू बी फाइनेंशियली फ्री डूइंग ऑल दिस। बट अभी इसके बाद जो अभी कुछ ना कुछ तो आपको प्रोग्रेस करना है, तो देखना है क्या है। अभी जैसे पोर्टफोलियो तो पड़ा हुआ है, करेंगे क्या पोर्टफोलियो का आप? तो ड्यूरिंग ये कोविड टाइम पे मैंने सोचा कि ट्विटर ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है उधर। तो वहाँ से पता चला लोग ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग डालते थे, और जब कॉन्टैक्ट करो तो PNL भी शो करते थे, तो अच्छे से होता था। बट उसमें एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा ना, जब मैंने चालू किया था ट्रेडिंग का देखना है उसके बारे में, हाउ इज इट वर्किंग, तभी मुझे साइकोलॉजी तो थी पहले से कि इतना ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो ग्रीड और फियर वो सब था, वो मेरा इन्वेस्टिंग से ऑलरेडी सेट हो चुका था। तो मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ही होगा रिटर्न से। बट वो बहुत ही सेकेंड लेवल थिंकिंग पे सब चल रहा था, मतलब आप इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर, ये वो सब ऐसे लगाओ। तो मैं बोला यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, इट विल नॉट सूट माय साइकोलॉजी अगर इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं ट्रेडिंग करूंगा तो। मतलब एक मेंटल मॉडल होता है ओकम्स रेजर करके, व्हाट डज इट टेल इज, आप जितने भी एजम्पशंस आपके निकाल पाओ कोई भी चीज़ से, अगर जितने भी आप एजम्पशंस निकालोगे एंड कीप इट सिंपल, स्टूपिड जो है, दैट इज गोइंग टू वर्क बेटर देन एनीथिंग एल्स। ओके। सो मैंने बोला हाँ भाई, ये एक मेंटल मॉडल अपने को पता है कि अपने को एजम्पशंस निकालने के हैं, वो वर्क करता है, बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने सब वर्क किया है। तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे देखेंगे, तो 2 ही चीज़ें आएगी, एक तो आपका प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। ये 2 ही चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी कुछ भी फर्स्ट प्रिंसिपल है नहीं अदर देन मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तो आशीष गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया फेस टू फेस में, अगर मतलब उसके बारे में किसी बात करके कोई पॉइंट है नहीं, अगर आप वो देख लेंगे तो इट इज़ वेरी गुड। सो ये जो 4 चीज़ें हैं ट्रेडिंग में आपको देखनी है, तो दीज आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से एनी स्ट्रैटेजी विल वर्क अगर आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे।